जय श्री राम दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल द डिसिप्लिन ट्रेडर में। आज 18 जुलाई है, डे फ्राइडे। आज का मार्केट एनालाइज अपन करते हैं डे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद जो है अपन स्मॉल टाइम फ्रेम पे फिर जाएंगे। वीडियो देखने से पहले आप लोग जो है मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जो है नोटिफिकेशन आपको जो है पहले ही मिल जाए। ठीक, जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ। और सीखने की कोशिश कीजिए ज़्यादातर। तो अपन इस डे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अपने को क्या पता चल रहा है मार्केट में, उसको सबसे पहले देखते हैं। इसको टॉप टू बॉटम एनालाइज बोलते हैं ना, मतलब बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में एनालाइज करना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है एक ट्रेडर के लिए। तो देखिए, मार्केट एक अच्छा खासा अप ट्रेंड में था। यहाँ से थोड़ा सेल आया, फिर एक हल्का पुल बैक आया, फिर यहाँ से सेल आया, फिर एक हल्का पुल बैक आ रहा है और फिर यहाँ से सेल आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो अपना पैटर्न को यहाँ पर फिर ये दोहरा रहा है, ये तो इतना समझ आ चुका है। क्लियर। कुछ चीज़ें और अपन देखने को मिल रही है यहाँ पर, उसको भी देख लेते हैं। मार्केट जो है ओपन हुआ है, तो सबसे पहले ये वाला जो मार्केट है ये, ठीक है, ये वाला जो जोन है 25,250 का, ये इसका जो है अभी भी सपोर्ट जोन ही, रजिस्टेंस जोन ही बना है। ठीक है, 25,250 एक रजिस्टेंस जोन है इसका, और इसका जो सपोर्ट जोन है वो 25,000 का भी साइकोलॉजी जोन है जो अभी ब्रेक नहीं हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ पर जो है, यहाँ पर अभी कुछ खास पता अपने को नहीं चल रहा है। यहाँ पर एक चीज़ अपने को पता चल रही है कि मार्केट आज ओपन हुई है 25,108 पे, मतलब लगभग पिछले बार जो है कॉस्ट टू कॉस्ट ही ओपन हुई है। ठीक है, कोई गैप अप कोई गैप डाउन ओपन नहीं हुआ है। तो पता ये चल रहा है अपने को कि प्रीवियस जो है हमारा वही सपोर्ट जोन बन जाएगा, प्रीवियस लो जो है हाई जो है उसके अकॉर्डिंग तो अपने को छोटे टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर सपोज मार्केट यहाँ ओपन होता तो ये बुलिश होता, यहाँ अगर बड़ा गैप डाउन ओपन होता तो यहाँ से ये बेरिश हो सकता था। इतना ही पता चल रहा है। हाँ, लेकिन जिस हिसाब से अपन मार्केट के कैंडल को देख रहे हैं, वन डे के कैंडल को ना, तो वन डे के कैंडल से अपने को क्या पता चल रहा है कि ये दो कैंडल यहाँ बनाया है और ये थर्ड वाला कैंडल एक अच्छा खासा बेरिश कैंडल बनाया है, मतलब ये थोड़ा सा बेरिश सिचुएशन में आने के चांसेस हैं। लेकिन ये अगर गिरता भी है तो 25,000 इसका पहला सपोर्ट जोन होगा, और फिर नीचे इसका, फिर अगर वो ये भी टूट जाता है तो फिर और नीचे ही गिरने के चांसेस है। इसको छोटे टाइम फ्रेम में अपन जो है स्टडी अच्छे से करते हैं। तो मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। देखिए, अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अपने को क्या पता चल रहा है। ठीक, तो देखिए मार्केट क्या हुआ था, थोड़ा सा साइड वेज हो चुका था, मतलब यहाँ ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, और फिर ऊपर जाने का ट्राई किया, लेकिन यहीं से मार्केट क्या किया, कल गिरा दिया यहाँ तक। ठीक है, और अपने जो है सपोर्ट जोन को भी ये ब्रेक कर चुका है। अगर मैं थोड़ा और इसको जूम करूँ तो अपने ये वाला जो सपोर्ट जोन था, कौन सा सपोर्ट जोन, ये वाला जो प्रीवियस जो है मार्केट वहाँ से गया था, इसको भी मार्केट जो है ब्रेक कर चुका है। ठीक है, तो आज का हमारा सेलिंग पोजीशन की ओर बन सकता है। मतलब अब देखते हैं यहाँ पर क्या अपन बाय करेंगे। देखिए, अगर मार्केट इससे नीचे जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर अपन बेशक जो है पुट बाय करने की ट्राई करेंगे। अगर ठीक ठाक प्राइस एक्शन बनाता है, कैंडल ठीक ठाक बनते हैं तो ठीक है, पुट क्यों, और हमारा टारगेट जो है ये रहेगा। क्लियर सा है, समझ आ गया। अगर यहाँ से मार्केट गिरता है और ये अपने लो को ब्रेक कर देता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पुट को बाय करेंगे, और हमारा टारगेट क्या रहेगा, यहाँ तक हमारा टारगेट रहने वाला है, मतलब 25,000 तक। ठीक, और सपोज यहाँ से मार्केट अगर स्पीड से ब्रेक कर देता है तो यहाँ से फिर एक रिजेक्शन आने के चांसेस हैं। तो यहाँ से फिर मैं क्या बाय करूँगा, यहाँ से मैं पुट बाय करूँगा। अगर एकदम स्पीड से अगर ऊपर जा रहा है तो यहाँ से रिजेक्शन आएंगे या यहाँ से रिजेक्शन आएंगे। ठीक है, यहाँ से ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि ये वाला रजिस्टेंस जोन था, फिर ये वाला रजिस्टेंस जोन बन गया अब। ठीक है, ठीक, तो पुट बाय करने की सिचुएशन ज़्यादा है। कॉल हम कहाँ से बाय कर सकते हैं, तो इसको भी देख लेते हैं। अगर मार्केट एकदम स्पीड से गिरता है, ठीक है, और ये 25,000 के जोन पे आता है, और 25,000 पे एक अच्छा खासा साइकोलॉजिकल जो है सपोर्ट भी है और एक अच्छा खासा कैंडल बनाता है, तो अपन यहाँ से क्या बाय कर सकते हैं, कॉल बाय करने के बारे में सोचेंगे। जो ऊपर ये वाला हमारा जो है टारगेट रहेगा अगर मैं कॉल बाय करूँगा तो। ठीक है, तो एक बार मैं और इसको मैनेज कर लेता हूँ। अगर यहाँ से नीचे गिरता है तो मैं पुट बाय करूँगा, अगर ऊपर जाता है और यहाँ से यहाँ तक पहुँचता है तो भी मैं पुट बाय करने की फेवर में हूँ, या डायरेक्ट यहाँ तक जाता है तो भी मैं पुट बाय करने की फेवर में हूँ। और अगर मार्केट एकदम स्पीड से नीचे आता है और यहाँ तक आ जाता है तो यहाँ से थोड़ा सा प्राइस एक्शन को देखने के बाद मैं कॉल बाय करूँगा। वैसे तो मैं कुछ भी बाय करूँ, कॉल या पुट, मैं पहले प्राइस एक्शन को देखूँगा तभी बाय करूँगा,
क्योंकि मेरे एक दो जो लॉस हुए हैं ना वो पहले ही 5 मिनट के कैंडल में एंट्री लेने के कारण हुए हैं, मतलब मैं उस टाइम के कैंडलस्टिक पैटर्न वगैरह को नहीं देखा हूँ इसलिए। और ये हमारा एक सपोर्ट भी है, थोड़ा सा देख सकते हैं आप, 25,000 अभी सपोर्ट है, 25,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है हमारे पास। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने एक फ्रेंड को शेयर ज़रूर कीजिएगा, एक सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं मार्केट ओपन होने के बाद। एंट्री मिल रही है, थोड़ा सा कैंडल को फॉर्म होने देते हैं, अगर थोड़ा नीचे आता है तो और ज़्यादा बेटर रहेगा। देखते हैं मिलता है कि नहीं। इसमें अगर एंट्री लेते हैं 205 में तो 183, 20 से 25 पॉइंट का असर रहेगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा सिस्टम समझिएगा ना। सपोज मैं मान लेते हैं यहाँ पर एंट्री ले लेता हूँ 203 में, ठीक है। चलिए एक मैं आपको दिखाता हूँ, एंट्री नहीं ले रहा हूँ, मतलब बता रहा हूँ आपको। सपोज मैं यहाँ पर एंट्री ले लेता हूँ जल्दबाजी में 203 में, समझिएगा ना, एंट्री नहीं ले रहा हूँ और अपना असर रखता हूँ, मान लीजिए मैं 25 का, इस कैंडल का लो का रखता हूँ। तो चूंकि मैं 25 पॉइंट का असर रख रहा हूँ तो मेरे को 50 पॉइंट का भी टारगेट चाहिए। ठीक है, मैं 25 पॉइंट का अगर असर रख रहा हूँ तो मुझे 50 पॉइंट का टारगेट चाहिए बिल्कुल, है ना। अब 50 पॉइंट तभी मार्केट मूव करेगा जब ये लगभग जो है हमारा, मेरा टारगेट तभी हिट होगा जब ये 25,000 में आएगा, है ना। तो ये 25,000 में इसके आएगा ज़रूर, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एकदम स्पीड से कैंडल आ जाए। ऐसा नहीं है कि यहाँ से एकदम स्पीड से 25,000 में गिर जाए, ये आराम से ऐसा करके आएगा। ठीक है, तो मेरा टारगेट यहाँ पर हिट होने के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे। अगर एकदम स्पीड से आता है तभी हिट होगा। तो कहने का मतलब है ये कैंडल को मैं पहले थोड़ा सा मॉनिटर करूँगा, उसके बाद ही अपन एंट्री लेंगे, अभी एंट्री नहीं ले रहे हैं। ठीक है, यही हमारा सेटअप है। जब तक अपने लो को ये ब्रेक नहीं करेगा ये वाला कैंडल, ये अपने लो को ब्रेक करना चाहिए और नीचे आना चाहिए, तभी अपन एंट्री लेंगे, अदरवाइज एंट्री अभी बन नहीं रही है। यहाँ पर पेशेंस का, डिसिप्लिन का पूरा खेल है। एक एंट्री और एग्जिट तो कोई भी कर सकता है, एक बटन की बात है, बस एक क्लिक की बात है। ठीक है, एक क्लिक करिए आप एंट्री ले लेंगे, एक क्लिक करिए आप एग्जिट ले लेंगे, लेकिन उस क्लिक को पर्टिकुलर कौन से जगह पर अपने को कौन सी डायरेक्शन में क्लिक करना है, इसको सीखने में अपने को 2-3 साल लग जाते हैं। ठीक है, जब तक ये अपने लो को ब्रेक नहीं कर रहा है तब तक यहाँ कुछ नहीं किया जा सकता। देखते हैं क्या होता है। चलिए, लो को ब्रेक कर रहा है, यहाँ एक एंट्री बनती है हमारी। ठीक, ईएमए से थोड़ा दूर है लेकिन चलेगा। चलिए, ईएमए के पास मिल जाता है ना तो और ज़्यादा मेरे को अच्छा लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, इसका रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं कर रहा है, लेकिन जी इतना तो तय है, रिस्क रिवॉर्ड कुछ खास मैच नहीं कर पा रहा है। एक कैंडल नीचे आएगा ही, इसमें एंट्री नहीं बनाई जा सकती। रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं कर रहे इसमें। रिस्क रिवॉर्ड कहने का मतलब है कि अगर मेरे को यहाँ बस मान लीजिए मैं एंट्री ले रहा हूँ तो मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा 80 से 100, मतलब 80 पॉइंट जाएगा तो मेरे को 40 पॉइंट का प्रॉफिट होगा। ठीक, लेकिन जाने के चांसेस, जाएगा जरूर लेकिन बहुत स्लो जा सकता है ये, थोड़ा सा पुल बैक आता तो ज़्यादा। यहाँ पर अगर मेरे को मिले ना इस वाले जोन में तो ज़्यादा बेटर रहेगा, लगभग 195 के रेट पे मिले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए। उसमें रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा मैच करेगा, 20 पॉइंट का रिस्क है, 40 पॉइंट का टारगेट है। ये देखते हैं मिलता है कि नहीं। चलिए, प्राइस में, एक्चुअल प्राइस में जब आएगा तब ये जो है मिलते हैं। यहाँ पर एक सीखने वाली बात ये देखिए, मान लेते हैं हम यहाँ पर जो है फोमो में, फोमो मतलब हो जाता है हमसे मिस हो जाएगा करके एंट्री ले लेते हैं। चलिए, अब अपने को पता है कि मार्केट लगभग 40 पॉइंट जो है प्रीमियम में भागने वाले नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ 20 पॉइंट का मान लेते हैं ऐसा रख लेता हूँ। ठीक,
और 40 पॉइंट का इधर मैं टारगेट रख लेता हूँ, मान लेते हैं। तो मेरे एसएल के हिट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं यहाँ। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि मार्केट जो है एक ऊपर गया है तो एक हल्का पुल बैक भी देगा वो, और पुल बैक में जैसे नीचे आया तो एक हल्का पुल बैक भी देगा वो, एकदम स्पीड से नीचे नहीं आता। तो यहाँ पास मेरे एसएल के हिट होंगे, उसके बाद मार्केट ऊपर जाने के चांसेस हैं। तो मेरा परफेक्ट एंट्री यहाँ पास बनेगा, और मेरा फिर वही 20 पॉइंट का टारगेट, 20 पॉइंट का अपन एसएल लेंगे और 40 का अपन फिर टारगेट रख सकते हैं। कहने का मतलब है एकदम डिसिप्लिन के साथ, पेशेंस के साथ टारगेट को वेट किया जाता है। सही जोन में आने का अपने को मौका देना है। ऐसा नहीं कि कोई भी मार्केट में जो है कहीं भी एंट्री ले लिए। तो अभी तक अपन हमारा कुछ एंट्री हुआ नहीं है। जब तक अपने ये वाले ये जोन में आएगा नहीं तब तक मैं एंट्री लूँगा नहीं। लगभग 196 में, और ये अपना कम से कम 25,000 है ना यहाँ। ये अपना कम से कम यहाँ के आसपास एक छोटा सा रीटेस्ट दे, देखते हैं देता है कि नहीं। चलिए यहाँ पास अपने को एंट्री मिल रही है, थोड़ा सा नीचे आया है, उसके बाद अपन एक एंट्री ले रहे हैं यहाँ पास कॉल साइड में ना, सॉरी पुट साइड में। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं रखेंगे इसमें, अपन 15 पॉइंट का असर रखेंगे और टारगेट हमारा होगा 30 पॉइंट का। ज़्यादा बड़ा नहीं रख रहे हैं जानबूझ के, क्योंकि मार्केट उतना अच्छा मोमेंट नहीं कर रहा है। देखिए एंट्री कहाँ ली है अपन इस वाले जोन में एंट्री नहीं लिए, मिल रहा था लेकिन नहीं लिए जानबूझ के, क्योंकि यहाँ पास अपने को एक 80% में श्योर था कि मार्केट ऊपर जाके एक हल्का पुल बैक देगा ही देगा। और जो यहाँ एंट्री लिए है ना, यहाँ पास उनका एसएल चला गया होगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं जहाँ से एंट्री लिया हूँ मार्केट जो है यहाँ से एकदम नीचे ही गिर जाएगा करके। ठीक है, हो सकता है मार्केट अपनी इस रेड जोन में जाए, लेकिन 100 तक इसका भी रजिस्टेंस जोन है मेरे पास। ठीक है, 100 तक का हमारे पास रजिस्टेंस जोन है। मतलब ये जो रजिस्टेंस जोन है ना 25,100, ये जो है एक स्ट्रांग रजिस्टेंस जोन है। इसको थोड़ा ब्रेक करना उसके लिए मुश्किल है। तो हमने प्रॉपर यहाँ मैंने ईएमए सेटअप को फॉलो किया। ईएमए सेटअप क्या है, मार्केट नीचे आया, एक पुल बैक दिया, तो ज़्यादातर मार्केट पुल बैक जो देता है वो ईएमए तक ही देता है। तो देखिए ईएमए तक दिया, अब मार्केट नीचे आने के उसके चांसेस हैं। हो सकता है यहाँ से वो रिवर्स ले ले, लेकिन चांसेस बहुत कम होंगे रिवर्स के। देखिए हमारा लगभग 9-10 पॉइंट को प्रॉफिट चल रहा है अभी। सॉरी ये थोड़ा उल्टा लग गया है, सॉरी जस्ट मिनट। ये ठीक है, थोड़ा उल्टा लगा दिया था मैं। ये 15 पॉइंट का मेरा एसएल था। हाँ, ऊपर जा 30 का टारगेट था।
ठीक है, OI डेटा हमारे फेवर में है। देखिए अगर मैं 25,050 को OI डेटा देखूं तो वो कितना है 26 लाख, और इधर कितने हैं 36 लाख, मतलब ये अभी प्लस पोजीशन में है, बराबर संख्या के अकॉर्डिंग ना 10 लाख। लेकिन अगर मैं चेंज इन OI डेटा देखूं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम करता है वो है 1000% इधर चेंज है। मतलब ये लोग जो है चेंज में अच्छे खासे 3 गुना ज़्यादा है। मतलब ये चाहते हैं कि मार्केट क्या हो, गिरे। ठीक है, मतलब कॉल वाले की तरफ अगर OI डेटा रहता है तो उन लोग चाहते हैं कि मार्केट गिरे, और पुट वाले की तरफ अगर OI डेटा ज़्यादा रहता है तो उन लोग चाहते हैं कि मार्केट भगे। ठीक, अब देखते क्या होता है। 25,000 में अगर आए तो इधर 70 लाख है और इधर है 38 लाख, मतलब डबल है, 2 टाइम्स। तो ये थोड़ा भी प्लस पोजीशन में रहेगा। ठीक, तो देखते हैं चलिए क्या होता है। वैसे हमारे फेवर में है इस बार, तो टारगेट के हिट होने के चांसेस दिख रहा है मेरे को, हिट तो कर ही देगा लगभग। चलिए ठीक बना रहा है कैंडल। निफ्टी का सपोर्ट जोन का, बैंक निफ्टी का सपोर्ट जोन टूटने के चांसेस हैं 27-30, 3 पॉइंट और चाहिए अपने को बस। देखिए क्या हुआ है, मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ ना। मार्केट कुछ नहीं किया है, मार्केट नीचे गिरा, थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉफिट बुक चला, फिर मार्केट नीचे गिरा। जो यहाँ से बाय किए होंगे, देखिए हमारा टारगेट हिट छूट चुका है ना। मार्केट नीचे गिरा, फिर यहाँ से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग, अब फिर यहाँ से मार्केट हिट होगा। अब यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग या रिवर्सल यहीं से आने के चांसेस हैं। चलिए हमारा टारगेट यहाँ हिट हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी बैंक निफ्टी का सपोर्ट जोन अभी टूटा नहीं है। मतलब फिर मार्केट ज़्यादा ऊपर जाने के चांसेस ये दिख नहीं रहे हैं। चलिए ठीक है, हमको तो हमारा टारगेट देख सकते हैं। हम एंट्री किए थे 172 में, और हमारा टारगेट था 202, 203 में, और SL था 157 में। अब देखिए मैं एंट्री का रीज़न भी यहाँ पर बता देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको जो है नॉलेज मिले। यहाँ पर दोनों तरफ की चार्ट से मैं बता देता हूँ, पुट से भी। ठीक है, देखिए एंट्री का रीज़न सीधा सा मार्केट गिरा। हम पहले ही बता दिए थे प्री मार्केट एनालाइज में, जब हम मार्केट के एनालाइज किए थे वो प्री ओपन सेशन के बाद, कि मार्केट के अपन पुट लेने के चांसेस बहुत ज़्यादा है करके। अब मार्केट क्या हुआ, यहाँ से गिरा, यहाँ से मुझे 80% श्योर था पुल बैक लेगा। अब मार्केट गिरा तो पुट के प्रीमियम बढ़े, और 80% चांसेस थे कि यहाँ से पुल बैक लेगा। अगर मैं यहाँ से एंट्री लेता ना तो मेरा SL हिट हो जाता, इसलिए मैं वहाँ से एंट्री लिया ही नहीं। ठीक, अब मैं यहाँ से एंट्री लिया और मेरा SL इसको रखा, एक पुल बैक में एंट्री लिया। इसलिए हमेशा बोला जाता है कि जब भी कोई जोन का ब्रेकआउट होता है तो एक पुल बैक में ही एंट्री लेना ज़्यादा सेफ रहता है। ठीक, और पुल बैक का साइकोलॉजी क्या है, एक दिन डिस्कस करेंगे। अब मार्केट सीधा हमारे डायरेक्शन में बढ़ा। ठीक, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि 40 पॉइंट में रख लेता तो टच हो जाता, हाँ, लेकिन 25,000 तक का इसका अभी फिलहाल के लिए जाने के चांसेस हैं। अब 25,000 के बाद अब एकदम ऐसा नहीं है कि 25,000 को ही एकदम टच करके आ जाए, 10-20 पॉइंट आगे पीछे होता है। 24,980 भी जा सकता है, या 25,010 भी जा सकता है, या आगे पीछे थोड़ा होता है ये। ठीक, चलिए हमारा टारगेट हिट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ नॉलेज मिला होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एकदम लाइव मार्केट है, इसमें कोई जो है मॉडिफाई नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइमिंग भी चल रहा है, 10:03 अभी हुआ है, और ये जो है अप स्टॉक का है। पहले मैं धन कैप का खोला था, लेकिन उसमें कुछ इश्यूज आ रही थी तो मैं अप स्टॉक का जो है ओपन कर लिया। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अब मंडे को, मिलेंगे अपन, हाँ मंडे को। और 2-3 ट्रेड करने के बाद 20 ट्रेड जब मेरा होगा टोटल 20, तो उसमें कितना प्रॉफिट में गया, कितना लॉस में गया, कितना जो है अपन उसमें कमाए, ये सब चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। अगर मेरा टोटल 20 ट्रेड जो है, जैसे मेरा 1 से लेके अभी मेरा 15, 16वें नंबर का शायद ट्रेड है। अगर 20 ट्रेड अपन जैसे ही करते हैं ना, तो उसमें कितने में प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितने में लॉस हुआ तो कितना लॉस हुआ, ठीक है, कितना अपन जो है प्रॉफिट में है, कितना अपन लॉस में है, ये सभी चीज़ें अपन वहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर 20 ट्रेडर हमारा सब जो है अच्छे से सक्सीड होता है तब। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट जो है मंडे को। धन्यवाद।